नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले क्लास में हम लोग क्रिया विशेषण को स्टार्ट किए और अर्थ के आधार पे हम लोग क्रिया विशेषण के प्रकारों को पढ़े। अर्थ के आधार पे 4 प्रकार पढ़े थे। आज हम लोग रूप के आधार पे और प्रयोग के आधार पे क्रिया विशेषण को समझेंगे। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं, आपका जो क्वेश्चन है वो अर्थ के आधार पे जितने हम लोग पढ़े हैं वहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और ये क्या है, पूरा का पूरा ये क्रिया विशेषण खत्म होने के बाद मैं 3 प्रश्न भी लिया हूं। ये 3 प्रश्न से ज्यादा भी प्रश्न आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं बुक वगैरह से। मैं आपको बस यहाँ पे हिंट दे रहा हूं कि कैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक के साथ, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण। तो देखिए, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हैं। तो 3 प्रकार के कौन कौन से? स्थानीय क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण और लास्ट है अपना मूल क्रिया विशेषण। तो देखते हैं कि ये क्या क्या चीज है। स्थानीय क्रिया विशेषण तो ऐसे क्रिया विशेषण जो वाक्य में बिना रूपांतरण के किसी विशेष स्थान पर आ जाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? बिना रूपांतरण के ना। जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हो क्या लिखा, तुम मेरी मदद पत्थर करोगे। अब देखो, तुम मेरी मदद करोगे, बस बोले आप अगर, अब वहीं पे आप पत्थर करोगे करके लगा रहे हो, तो इसका अर्थ यह है कि नकारात्मक भाव को आप प्रदर्शित कर रहे हो कि तुम मेरा क्या मदद कर पाओगे वाला सब बातों में। तो फिर ये एग्जाम में आया हुआ है ये लाइन, इसलिए यहाँ पे मैं लिखा भी इसको, तुम मेरी मदद पत्थर करोगे। तो ये जो है पत्थर जैसा पहले शब्द में रहता है वैसी ही एक विशेष स्थान मदद और करोगे के बीच में आ गया, तो यह क्या कहलाया? आपका एक स्थानीय क्रिया विशेषण का कहलाया, जिसका रूपांतरण बिल्कुल नहीं हुआ है, ठीक है। इतनी बात। वैसे यहां पर है वह अपना सिर पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? तो कुछ नहीं पढ़ेगा के लिए क्या चीज है, फिर उसको क्या बोलते हैं आप लोग? टोंट मारना बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि यहाँ पर क्या है, वह अपना सिर पढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? सिर। क्या हुआ? स्थानीय क्रिया विशेषण, ठीक है। पढ़ेगा, करोगे, ये सब क्या हो गया? क्रिया हुआ, जिसकी विशेषता क्या बताया जा रहा है? पत्थर। और यहाँ पर सिर से भेजना, विशेषता क्या है यहाँ पे? भेजना। भेजेगा किससे आया? भेजना से आया, तो उसकी विशेषता क्या आ रहा है यहाँ पे? चिट्ठी। वह खाक चिट्ठी भेजेगा, वह खाक चिट्ठी पढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो चिट्ठी शब्द है वो क्या आ जाएगा आपका? क्या आ जाएगा? स्थानीय क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तो ये था स्थानीय क्रिया विशेषण। फिर आता है यौगिक क्रिया विशेषण। अब यौगिक क्रिया विशेषण मतलब कि कोई शब्द रहेगा, ठीक है, कोई शब्द, उसमें एक तो प्रत्यय लग जाएगा या तो फिर कोई दूसरा पद उस पहले शब्द में जुड़कर क्या बनाता है? एक क्रिया विशेषण का रूप देता है। जैसे कि यहां पर मैं अगर बोल दिया उसने, तो उसके साथ कौन सा पद जुड़ गया? प्रत्यय के रूप में जुड़ रहा है कौन सा? ने। तो उसने कहा। किसने कहा? तो उसने कहा। किसने भी है ना, किसने शब्द भी क्या है आपका? यौगिक क्रिया विशेषण है। उसने, जिसने, ये सब क्या है? यौगिक क्रिया विशेषण के उदाहरण है, ठीक है। तो यहां पर ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने पर बनते हैं। जैसे कि मन में आप क्या जोड़ दिए? से जोड़ दिए, ठीक है। पद के रूप में क्या जोड़ रहा है? से। तो क्या बन गया? मन से। मैं मन से काम कर रहा हूं। तो काम मतलब कार्य करना, एक क्रिया है कार्य करना, ठीक है। अब उस क्रिया को आप किस तरीके से कर रहे हो? मन से कर रहे हो। अब ये और कुछ नहीं, रीतिवाचक क्रिया ही है, ठीक है। आप 4 आधार जो कल कब पढ़े वही सब चीजें आपके यहां पर भी मिलने वाले हैं। तो ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया का ही उदाहरण है, जिसको आप अगर और विभाजित करोगे तो किस रूप में भी आ सकता है? वो यौगिक क्रिया विशेषण के रूप में भी आ सकता है। मैं मन से पढ़ूंगा तो किस रीति से पढ़ूंगा, किस तरीके से पढ़ूंगा? तो मैं पढ़ने वाला हूं मन से। और मन से किस क्रिया विशेषण का भी उदाहरण समझ में आ रहा है मेरे को? यौगिक का। क्यों? क्योंकि मन में आप क्या जोड़े? से प्रत्यय जोड़े या से पद जोड़ रहे हो आप, तो क्या बन रहा है ये? मन से। जिस से क्या था? प्रत्यय के रूप में जुड़ा, तो जिस फिर जुड़ा से, तो क्या बन गया? जिससे, चुपके से, भूल से, देखते हुए, यहां तक, झट से, वहां पर,
ये सब क्या है, यौगिक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अब यौगिक क्रिया विशेषण बनते कैसे हैं? एक तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यव शब्दों से मिलकर बन सकते हैं। संज्ञा का सिर्फ संज्ञा शब्द से ना, एक तो है संज्ञा शब्द से बनेगा और संज्ञा का संज्ञा से मेल होने पर बनेगा। एक चीज, संज्ञा का रिपीटेशन होगा, मतलब पुनरावृत्ति होगा वहां पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं उदाहरण लिखा हुआ हूं, सर्वनाम, विशेषण, धातु और अवयव के मेल से बनते हैं क्या चीज, यौगिक क्रिया विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु और अवयव से बनते हैं, के मेल से बनते हैं। तो पहले देखो, जैसे संज्ञा से मैं बनाया हूं, संज्ञा से क्या है, संज्ञा था आपका मन। मन क्या है, एक संज्ञा है, ठीक है। उसमें आप क्या जोड़ दिए, से, तो क्या बन गया, मन से। अब ये क्या बन गया, एक क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण। क्यों यौगिक क्रिया विशेषण, क्योंकि योग हो रहा है आपका एक पद के साथ किसी दूसरे पद का, ठीक है। वैसे मन से रात भर, मैं रात भर जगता रहा, मैं रात भर जगता रहा। तो जगता रहा मतलब कि जगना क्या हो गया आपका, जगने से क्या आया, जगता आया है, तो उसके वो क्या हो गया, एक क्रिया हो गया। अब रात भर बोल रहे हो, है ना, कितने देर तक जगते रहे, तो रात भर जगते रहे। तो विशेषता बता रहे हो आप जगने का, कि कितना जगे आप, रात भर जगे हो आप, ठीक है। तो रात भर जगना, रात भर जगे हो, तो वह रात भर क्या चीज है, संज्ञा से क्या बना, एक क्रिया विशेषण। रात क्या हो गया, एक संज्ञा, उसके साथ आप जोड़े क्या, दूसरा पद भर करके, तो रात भर अब क्या हो गया, एक क्रिया विशेषण हो गया। मैं दिन भर सोता रहा, मैं दिन भर सोता रहा, मैं दिन भर पढ़ते रहा। तो जो दिन भर शब्द आ रहा है वो क्या है, क्रिया विशेषण। कैसा क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण। किससे बना, संज्ञा शब्द में, संज्ञा शब्द में दूसरा पद के मेल से, ठीक है। दूसरा पद क्या था, भर करके। दिन और रात, संज्ञा और संज्ञा, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं, दिन भी क्या है, संज्ञा है, रात भी क्या है, संज्ञा है। तो वह दिन रात काम करता है, वह दिन रात पढ़ता है। तो पढ़ना, पढ़ने की विशेषता कैसी है, दिन और रात भर, ठीक है। तो दिन रात भर पढ़ता है, यहां पे तो मैं दिन रात भर आ गया, यहाँ पे तो सिर्फ भर को भी हटा दोगे वहां पे, तो दिन रात पढ़ता है, मतलब कि हमेशा पढ़ता है ना, वह दिन रात पढ़ता है। तो दिन रात क्या हो गया, क्रिया विशेषण हुआ। और दिन रात भर भी बोल रहे हो तो भी क्या होगा, दिन रात भर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, ठीक है। तो दिन रात, शाम सवेरे, देश विदेश, घर घर, घड़ी घड़ी। अब देखो देश विदेश, तो दो संज्ञा आया, यहाँ पे देश आया और एक विदेश आया। अब यहां पर है घर घर, ठीक है। संज्ञा का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, ठीक है। घर घर खेलें, आओ घर घर खेलें। खेला, खेलना क्या है, खेलना क्या है, खेलना एक क्रिया है। क्या खेलना है, तो घर घर खेलें, ठीक है। तो घर घर क्या हुआ, एक क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताया। घड़ी घड़ी याद आता है, ठीक है, घड़ी घड़ी याद आता है। तो याद करना क्या है, एक क्रिया है। याद करना, किस प्रकार से याद कर रहे हो आप, घड़ी घड़ी याद कर रहे हो, तो घड़ी घड़ी क्या हो गया, क्रिया विशेषण हुआ। बीचों बीच, बीचों बीच बहता है, ठीक है। क्या बहता है, बीचों बीच बहता है। दो पर्वतों के बीचों बीच बहती है या बहती, कौन सी नदी की बात कर रहे हो, नदी दो पर्वतों के बीचों बीच बह रही है या बहती है, ठीक है। तो बहना क्या हो गया, एक क्रिया हुआ। किस प्रकार का बहना, बीचों बीच, ये रीतिवाचक भी है ना, किस तरीके से बह रहा है, रीति बता रहा है ना कि बीचों बीच बह रहा है करके, ठीक है। तो हाथों हाथ भी क्या हो गया, एक उदाहरण हो गया इसका। किससे बन रहा है, संज्ञा से बन रहा है। कौन सा, यौगिक क्रिया विशेषण। अब देखते हैं सर्वनाम से। सर्वनाम, जिसने, किसने, किससे, जिससे, ये सब क्या होंगे, यहां वहां जहां तहां, ये सब क्या है आपके सर्वनाम से बनने वाले यौगिक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। जिसने, जहां, किससे, और आगे बोला मैं उसने, इसने, ठीक है, जहां तहां, किसने, प्रश्न के रूप में बोलोगे किसने, ठीक है। यहाँ पे किससे लिखा है, किसने, ये सब चीज क्या है आपके सर्वनाम से बनने वाले क्रिया विशेषण। कौन से क्रिया विशेषण, तो यौगिक क्रिया विशेषण, ठीक है। आगे चलते हैं विशेषण से। अब विशेषण से क्रिया विशेषण कैसे बनेगा, देखो विशेषण क्या है आपका, चुपके से। यहां पे क्या लिखा है, चुपके से। तो चुपके शब्द जो है,
चुपके शब्द जो है एक विशेषता है, ठीक है। चुपके शब्द क्या हो गया, एक विशेषण है, मतलब विशेषता को बता रहा है। तो चुपके कैसे, तो चुपके क्या हो गया, विशेषता। किस प्रकार से, तो चुपके से जाना है, ठीक है। मेरे को चुपके से जाना है, तो चुपके से क्या हो गया, एक क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, ठीक है। दो पदों का मेल हुआ ना यहां पर। फिर वैसे धीरे से, कैसे, तो धीरे से, मैं धीरे से पहुंचा, मैं धीरे से जा रहा हूं। तो ये सब क्रिया की विशेषता आप क्या बता रहे हो, धीरे से घटित हो रहा है करके। एक एक विशेषण का क्या कर रहे हो आप, पुनरावृत्ति कर रहे हो यहां पर, ठीक है। एक एक, ठीक ठीक, साफ साफ, साफ साफ लिखो, ठीक है। साफ साफ लिखो, तुम साफ साफ लिखो, तुम ठीक ठीक बोलो। तो बोलना क्या हो गया, क्रिया। तो कैसे बोलना, ठीक ठीक बोलना, ठीक है। जहां तहां, अब यहां पर क्या आ गया, विशेषण। दो अलग अलग विशेषण उपयोग हो गए, जहां आया तहां आया, ठीक है। तो जहां तहां, जब तब, ये भी क्या हो जाएंगे आपके एक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। कौन से क्रिया विशेषण बोल रहे हैं, तो यौगिक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। अब देखते हैं लास्ट इसी में से अवयव से। अवयव से कैसे बनेगा, यहां तक झट से, यहां तक झट से, ये अवयव शब्द है। अवयव शब्द से बनेगा क्या चीज, यहां तक हो गया क्रिया विशेषण। झट से, मैंने झट से खा लिया, मैंने झट से खा लिया। खा लिया बोल रहे हो ना, तो खा जब आ रहा है वो किससे आया, खाना, खाने से, ठीक है, खाने से। तो खाना एक क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो कैसे खाया, झट से खाया, ठीक है। अब ये भी क्या है, एक रीति है, रीतिवाचक का ही उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा। कैसे खाया, रीति ही तो बता रहे हो ना, तरीका बता रहे हो। कैसे खाया, आप झट से खाए। धीरे से बोल रहे हो तो कैसे खाए, धीरे से खा रहे हैं, इधर आया धीरे से, ठीक है। तो अवयव शब्द से क्या बन रहा है आपका, यहां से क्या बना, तक, यहां तक क्या हो गया, क्रिया विशेषण। वैसे झट से भी क्या हो गया, क्रिया विशेषण। कौन से क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण। एकदम डीप में जाके बिल्कुल नहीं पूछेगा आपको, इस चीज के निश्चिंत रहिए। देखिए पढ़ना आपके सिलेबस में सब चीजें हैं, लेकिन आपकी ने महत्वपूर्ण क्या चीज है, उस चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे दिमाग अगर फंसा रहे हो कि कहीं पर आपको दिक्कत लग रहा है और एकदम से आप इसमें उलझ पड़े हो, तो आप उन लोगों को कब पढ़ोगे, उस अध्याय को जहां से प्रश्न हमेशा बनते हैं। संज्ञा हो गया, समास हो गया, समानार्थी शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, तत्सम शब्द हो गया, तद्भव शब्द हो गया, विदेशी शब्द है, देशज शब्द है, ये सब से प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं। अब यहां से प्रश्न आने का चांस नहीं रहता ज्यादा, लेकिन सिलेबस में है तो पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, आपको पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन इसमें एकदम से घुसिएगा मत कि आप एकदम से कहीं पे फंस रहे हो तो इसी में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। तीसरा है मूल क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण जो दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, अगर दूसरे शब्दों के मेल से बन रहे तब वो क्या है, यौगिक क्रिया विशेषण है। और ऐसा क्रिया विशेषण जो अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द रहेगा, ठीक है, किसी और दूसरे के मेल से, दो शब्दों या दो पदों के मेल से नहीं बना रहेगा, वो अपने आप में एक स्वतंत्र क्रिया विशेषण होगा, वह क्या कहलाता है, मूल क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे क्या लिखा है, फिर। अब फिर शब्द जो लिखा है वो फी और र ऐसे मिलाकर नहीं बना है। फी बोल दिया तो उसका कोई अलग अर्थ होता नहीं है, ना तो र का कोई अलग अर्थ होता है। अब यहाँ पे लिखा है अचानक लिखा है, तो अचानक अचा और नक नहीं बोलेंगे, अचा का कोई अर्थ नहीं है, नक का कोई अर्थ नहीं है। वैसे नहीं का भी ना का अलग अर्थ नहीं है, ठीक है, वैसे ही का अर्थ अलग नहीं है। हाँ, ना का अर्थ होता है कि नहीं के संदर्भ में भी होता है ना का अर्थ, लेकिन वो होता है उपसर्ग के रूप में, ठीक है। ठीक हो गया, दूर हो गया, ये सब क्या है आपके मूल क्रिया विशेषण के उदाहरण। और जैसे जैसे यहाँ पे मैं जितना उदाहरण लिख रहा हूं, अगर एग्जाम में आ गए तो यही आएंगे, इस चीज की चिंता मत कीजिएगा कि और कुछ आ जाएंगे, ठीक है, तो यही सब आएंगे। आ गया तो एग्जाम में। फिर, अचानक, नहीं, ठीक, दूर, ये सब क्या है, मूल क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। वह अचानक गिर गया, वह अचानक गिर गया, कैसे गिरा, तो अचानक से गिर गए है वो। तो अचानक शब्द वहां पे क्या आ गया, विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता, क्रिया की विशेषता। कौन से क्रिया की विशेषता, गिरना जो क्रिया हो रहा है उसकी विशेषता बता रहा है। किस रूप में बता रहा है कि वह
अचानक से गिर गया। ठीक है, फिर क्या है, मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा। तो आऊंगा क्या हो गया, एक क्रिया हुआ। ठीक है, आऊंगा क्या हो गया, एक क्रिया हुआ। कैसे आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, मतलब कि वापस लौट के आने से संबंधित है। तो फिर क्या हो गया, आपका एक मूल क्रिया विशेषण का उदाहरण हुआ है। आगे चलते हैं, प्रयोग के आधार पे क्रिया विशेषण। आप क्या पढ़े अभी, रूप के आधार पे क्रिया विशेषण। रूप के आधार पे कितने क्रिया विशेषण हैं, 3 प्रकार के क्रिया विशेषण हैं। 3 प्रकार के क्रिया विशेषण किसमें, रूप के आधार पे। प्रयोग के आधार पे कितने क्रिया विशेषण, फिर से आप पढ़ोगे 3 प्रकार के क्रिया विशेषण। फिर ये चैप्टर फिनिश है और ये 3 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। साधारण क्रिया विशेषण प्रयोग के आधार पे, पहला है साधारण क्रिया विशेषण, दूसरा है संयोजक क्रिया विशेषण, तीसरा है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। ठीक है, तो पहला है साधारण क्रिया विशेषण। साधारण क्रिया विशेषण में क्या लिखा देखते हैं, वाक्यों में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाने वाले क्रिया विशेषण क्या होते हैं, साधारण क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे कि बेटा जल्दी आओ, बेटा जल्दी आओ, स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर रहा है, किया जा रहा है किसको, इस जल्दी शब्द को। बेटा आओ, कैसे आओ, तो जल्दी आओ। ठीक है, बेटा सॉरी हाय, अब मैं क्या करूं, तो आओ हो गया, करूं हो गया, गया हो गया, ये सब क्या है, क्रिया है। तो उस क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है किस रूप में, यहां पर जल्दी शब्द से, यहां पर क्या प्रश्नवाचक के रूप में बताया जा रहा है, यहां पर भी प्रश्नवाचक के रूप में। कहा बेटा जल्दी आओ, हाय अब मैं क्या करूं, अरे सांप कहां गया। यह क्या चीज है, एक विस्मयादि बोधक वाक्य है। ठीक है, ये 2 लास्ट में जो लिखे आप वो क्या है, एक विस्मयादि बोधक वाक्य है। आगे चलते हैं, आगे क्या, संयोजक क्रिया विशेषण। अब संयोजक मतलब कि जोड़ने का कार्य करेगा। जहां नदियां बहती थी वहां पहले पर्वत था, ऐसी है उदाहरण पे यहाँ पे, जहां अभी नदियां हैं वहां पहले क्या था, पर्वत था। तो नदियों और पर्वत को जोड़ रहा है कौन से शब्द, जहां और वहां। ठीक है, जहां और वहां मिलेंगे आपको, जो वो, ऐसे करें, जो सोएगा वो खोएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, 2 उपवाक्यों को जोड़ा जाएगा। जो सोएगा ये एक उपवाक्य, वो खोएगा एक अलग उपवाक्य, दोनों को जोड़ेगा। कौन कौन जोड़ रहा है, जो और वो। जो सोएगा वो खोएगा, तो जो शब्द और वो शब्द क्या हो गए, संयोजक क्रिया विशेषण के उदाहरण हो जाएंगे। संयोजक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषण का संबंध किसी उपवाक्य में रहता है ना, किसी उपवाक्य में रहता है, उन्हें क्या कहते हैं, संयोजक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे जहां अभी समुद्र है वहां किसी समय जंगल था, जहां शब्द यहां पर, वहां शब्द क्या है, संयोजक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। जहां अभी समुद्र है वहां क्या था पहले, वहां किसी समय जंगल था। तो जहां शब्द और वहां शब्द मिलान किया है, किन शब्दों के बीच संबंध को, समुद्र और जंगल के बीच संबंध को बता रहा है। जहां अभी नदियां हैं, जहां अभी नदियां हैं वहां क्या है, वहां किसी समय क्या था, पर्वत था। तो जहां और वहां शब्द क्या किए, पर्वत और नदियों के बीच संबंध को बता रहा है। जो सोएगा वो खोएगा, जो और वो क्या बताया, सोने और खोने के बीच में संबंध बताया है। आगे चलते हैं, अनुबद्ध क्रिया, जब जब बादल आएगा तब तब बारिश होगी, ये भी एक हो सकता है। जब बादल आएगा तब बारिश होगी, तो जब बादल आएगा तब बारिश होगी। तो आप अगर उसको एक उपवाक्य के रूप में रखे हो, जब बादल आएगा तब बारिश होगी, ये 2 अलग अलग उपवाक्य हैं, तो वहां पे जब और तब किस रूप में यूज होंगे, फिर संयोजक क्रिया विशेषण के रूप में यूज होंगे। लास्ट है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अनुबद्ध मतलब कि बंधना। अब मैं, आप मेरा अनुसरण करते हो, अगर मैं आपका आदर्श हूं, ऐसे कर, किसी की भी बात है, आप किसी के भी आदर्श हो, तो उनके पद चिन्हों पे आप चलना पसंद करोगे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे होगा। उदाहरण को समझते हैं, जिन मैंने उसे देखा तक नहीं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चितता का बोध है ना, आप किसी को फॉलो कर रहे हो मतलब कि आप उसके प्रति निश्चिंत हो, उसके प्रति निश्चितता को प्रकट करते हो, आप उसके पद चिन्हों में चलने के लिए तैयार रहते हो। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग
क्या करने के लिए? अवधारणा अर्थात निश्चय के लिए किसी भी शब्द भेद के साथ किया जाता है, वैसे क्रिया विशेषण क्या कहलाते हैं? अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे ध्यान से सुनिएगा, उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा। क्या हुआ यहाँ पे? मैंने उसे देखा तक नहीं, मैंने उसे देखा नहीं, ये क्या हो गया? मैंने उसे देखा नहीं। इसमें निश्चितता का बोध नहीं है, लेकिन मैंने वहीं पे लगा दिया, मैंने उसे देखा तक नहीं, मैंने उसे देखा तक नहीं। तो आप क्या कर रहे हो? निश्चित कर रहे हो इस वाक्य को कि मैं उसे देखा ही नहीं हूं। ठीक है, अब यहां पर लिखा जा सकता था तक हो गया ही, यहां पर दूसरा वाक्य में क्या? यह तो किसी ने उसे धोखा ही दिया है, यह तो किसी ने उसे धोखा दिया है, ये सामान्य वाक्य हो गया। अगर इसमें निश्चितता का बोध करा रहे हो तो आप क्या डाल रहे हो? ही शब्द को वहां पे उपयोग कर रहे हो। ही आ गया, भी आ गया, ठीक है, भी आ गया, मैं खाना खाऊंगा भी। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि आप और कुछ चीज खा चुके हो, ठीक है, और उसके अलावा आप और निश्चितता प्रदर्शित कर रहे हो कि और क्या खा रहे हो आप। तो मैं खाना खाऊंगा भी, तो यह भी निश्चितता प्रकट हो रहा है भी शब्द से। तो भी क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो रहा है। किस कौन से क्रिया विशेषण? अनुबद्ध क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये हो गया पूरा क्रिया विशेषण के 3 प्रकार पढ़े हम लोग। एक तो अर्थ के आधार पे था, अर्थ के आधार पे क्रिया विशेषण। एक था आपके रूप के आधार पे क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पे 4 प्रकार पढ़े कल, रूप के आधार पे 3 प्रकार पढ़े, प्रयोग के आधार पे भी 3 प्रकार पढ़े आज। अब चलते हैं परीक्षा के प्रश्न में जो आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि 3 ही प्रश्न है, मैं तो 3 प्रश्न लिए हूं यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए प्रश्न कैसे बनता है। बालक दौड़ता है, अगर बोल रहा हूं बालक दौड़ता है, अब देखो एग्जाम में पूछा गया कैसे इसको कि सबसे कॉमन क्वेश्चन ऐसे ही आता है ना, बालक तेज दौड़ता है, तो आपको पूछेगा तेज शब्द क्या है, जैसे पूछा गया है और ये आया बार बार एग्जाम में आया, इसलिए इसको मैं ले लिया। ठीक है, बालक तेज दौड़ता है, तो बालक तेज दौड़ता है तो तेज शब्द क्या है? अब क्रिया विशेषण अध्याय पढ़ रहे हैं तो आंसर क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। अब अध्याय चल रहे हैं तब की बात है ये, लेकिन आप देख पा रहे हो यहाँ पे बालक दौड़ता है, लेकिन कैसा दौड़ता है? दौड़ना क्या है? एक क्रिया है, तो क्रिया की विशेषता को बताया जा रहा है किस शब्द के द्वारा? तेज शब्द के द्वारा क्रिया की विशेषता को प्रकट किया जा रहा है, इसलिए तेज शब्द क्या होगा? एक क्रिया विशेषण का उदाहरण होगा। तो तेज शब्द किसकी विशेषता को बताया? दौड़ने की विशेषता को बताया, इसलिए तेज क्या होगा? क्रिया विशेषण है। बालक क्या है? तो बालक क्या शब्द है? संज्ञा है। ठीक है, तेज क्या हो गया? क्रिया विशेषण। और दौड़ता है, दौड़ता है अगर मैं दौड़ता को बोलूं तो मुख्य क्रिया है वो, और है क्या है? उसके लिए सहायक क्रिया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या है? परिमाणवाचक मतलब मात्रा का बोध कराने वाले, मात्रा का बोध कराने वाला क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा इसमें से? तो मात्रा का बोध किससे हो रहा है? वह बहुत थक गया है, वह अंदर बैठा है, वह अभी अभी गया है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो ऊपर से आते हैं अपन, क्या है? गया, गया मतलब कि जाने से संबंधित है, बैठा बैठने से संबंधित क्रिया हो रहा है। ठीक है, गया जाने से संबंधित, फिर से भांति नाच, नाच मतलब नाचने से संबंधित है, नाचने की क्रिया से संबंधित है। तो गया, गया की विशेषता आप किस रूप में बता रहे हो? कि बहुत थक गया। कैसे थक गया? तो बहुत थक गया है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गया नहीं, थक गया, थकना ना, थकना यहाँ पे क्रिया है, यहाँ पे गया मतलब कि जाने वाला गया है। ठीक है, तो थकना क्या हो गया? क्रिया हो गया। क्रिया की विशेषता बता रहा है ये बहुत शब्द, तो बहुत क्या हो गया? क्रिया विशेषण। वैसे वह अंदर बैठा है, तो किधर बैठा है? अंदर, तो अंदर क्या हो गया? क्रिया की विशेषता बताया, तो अंदर क्या हो गया? क्रिया विशेषण। अभी अभी भी क्या हो गया? एक क्रिया विशेषण ही हुआ। ठीक है, वैसी भली भांति, भली भांति भी क्या हो गया? एक क्रिया विशेषण ही होगा, क्योंकि ये सब क्या कर रहे हैं? क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं। पूछ आपको ये रहा है कि परिमाण बोधक या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? तो किस ऑप्शन से आपको परिमाण या मात्रा का बोध समझ में आ रहा है? इसमें देखोगे वह अंदर बैठा है, अंदर मतलब कि स्थानवाचक है ना। अब ये ठीक है, अंदर मतलब अंदर हो गया, बाहर हो गया, ये क्या हो गया? स्थानवाचक है। ठीक है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। लेकिन अभी अभी गया है, वह अभी अभी गया है,
तो इससे क्या प्रतीत हो रहा है, समय का बोध आपको समझ में आ रहा है। कब गया है, तो वह अभी अभी गया है। तो समय सूचक क्रिया विशेषण या फिर कालवाचक क्रिया विशेषण है कौन सा, अभी अभी शब्द। ठीक, भली भांति, वह भली भांति नाच लेता है, तो भली भांति क्या हो जाएगा, एक कैसे नाच लेता है, तो भली भांति मतलब आप क्या बता रहे हो, उसके रीति को बता रहे हो, उसके तरीके को बता रहे हो कि कैसे नाच लेता है, तो भली भांति मतलब ठीक ठाक नाच लेता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आपको बोला है परिमाणवाचक, तो परिमाण क्या दिख रहा है यहाँ पे, बहुत बहुत क्या होता है, मात्रा से संबंधित है। अब बहुत मतलब कितना ज्यादा वो आपको नहीं पता, इसलिए ये क्या है, एक अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है कौन, बहुत। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का उत्तर होगा। कौन सा वाक्य रीति को बता रहा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण कौन सा है, शिक्षकगण अपने अपने कार्य में व्यस्त थे, बच्चे खेल रहे थे, संस्था प्रमुख बैठक में थे, लास्ट मध्यम गति से बाजा बज रहा था। तो यही तो है, मध्यम गति से क्या बज रहा था, बाजा बज रहा था। तो बाजा बजना मतलब की क्रिया है, किस रीति से बज रहा है, किस नियम से बज रहा है, तो वो बज रहा है आपका मध्यम गति से बज रहा है। तो आंसर क्या होगा अपना, रीति किसको प्रदर्शित कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी रीति को प्रदर्शित कर रहा है, तरीका को प्रदर्शित कर रहा है कि बाजा कैसे बज रहा है, मध्यम गति से बज रहा है। उम्मीद है सब चीजें धीरे धीरे क्लियर अच्छे से आपको हो रहा होगा। ईमानदारी से पढ़ते जाइए, ठीक है, जितना ज्यादा आपसे हो पाए उतना कीजिए। ठीक है, कहीं से आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में देखिए उन परिस्थितियों को, और उन परिस्थितियों के से जो उन परिस्थितियों से आपके पास जो समस्या उपजे हुए हैं, उन समस्याओं को दूर कैसे किया जा सकता है, उस चीज पे फोकस कीजिए। एकदम से टेंशन में मत डालिए अपने आप को कि मेरा जॉब नहीं लगेगा तो क्या होगा करके। यार आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के लिए आप तैयार हो रहे हो। ठीक है, जॉब तो क्या है, बहाना है, जॉब क्या है, एक बहाना है, लेकिन वो जरूरी भी है ना। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए आपको एक जॉब चाहिए ही चाहिए। और अगले क्लास में मिलेंगे जहां पे इसके आगे कारक पे चर्चा करेंगे। मस्त होके पढ़ते रहिए, बिना टेंशन के पढ़ते रहिए। अगले क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।